बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। और सबके लिए दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, जश्न आज़ादी सबको मुबारक। और अल्लाह पाक बस हमारे मुल्क को, हमारे आवाम को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे जी मैं अपने किचन में बना रही हूँ आज चिकन वेजी केक बना रही हूँ। और क्योंकि जश्न आज़ादी है और इसमें मैं तो काफ़ी एहतमाम करती हूँ, मगर आप लोगों को सबको पता है कि अभी जो है बस कुछ इसी तरह की ये भी प्रॉब्लम चल रही है, परेशानी चल रही है, गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं है। मगर ये होता है कि बस माँ जो होती है ना, माँ को तो सब कुछ देखना पड़ता है, घर के काम, बाहर के काम, बच्चों को भी, उनके बच्चों को भी, और हिम्मत से काम लेना पड़ता है ताकि हमारे बच्चे जो है ना वो खुश रह सकें। और वो अगर हम उनके सामने परेशान होंगे ना तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ जी आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ, तो यहाँ पर आप अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं और इस तरह के चिकन वेजी केक भी बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा, हेल्दी और आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े का लगता है। आप इसको शाम को चाय के साथ भी आप खाएंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बाज़ार में आप अगर लेते हैं तो मेरे ख़्याल में घर में जो बनेगा ना वो दो केक बन जाएंगे और बाज़ार का जो है तकरीबन एक बनेगा। तो यहाँ पे जी ब्रेड वगैरह सब मैंने मंगा ली थी और यहाँ पर शिमला मिर्च और कैबेज, कैरेट और चिकन जो है ना इसका हम केक बनाएंगे। चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था, बॉईल करने के बाद उसकी जो हड्डियाँ हैं ना वो मैं निकाल रही थी। अच्छा, मैंने हड्डी वाला गोश्त इसलिए लिया है कि जल्दी से ये पक जाता है, गल जाता है। और दूसरा ये है कि हमें सिर्फ इसके जो है ना रेशे बनाने हैं चिकन के। तो अभी यहाँ पे मैं जो हड्डियाँ वगैरह ना जिसको निकाल रही हूँ और इस चॉपर की मदद से ना इसके रेशे बना लूँगी। और हर जगह माशाल्लाह माशाल्लाह इतने ज़्यादा जश्न मनाया जा रहा है माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। और 14 अगस्त में हमारा जो है मुल्क हमें मिला था ये, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो है रिश्तेदार वो इंडिया में हैं और हम लोग यहाँ पर हैं। तो इतने लोग बिछड़ गए, ख़ानदान के ख़ानदान बिछड़ गए, तब कहीं जाके ना आज़ादी मिलती है, अपना मुल्क मिलता है। और आसान नहीं होता सेपरेशन, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। उन लोगों से पूछे जिन लोगों ने ये चीज़ें देखी हैं, जो इन चीज़ों से गुजरे हैं, और वो अपनी तमाम जायदाद, अपना सब कुछ, रुपया पैसा, घर बार सब कुछ छोड़ के इधर आ गए और यहाँ के लोग छोड़ छाड़ के उधर चले गए। नए सिरे से सबने जो है बड़ी मेहनत करके जो है ना अपने घर बार बनाए, अपने सेटल हुए हैं। अब अल्लाह का शुक्र है कि तब कहीं जाके जो है ना लोगों ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई, उसके बाद सेट हुए हैं। और यहाँ पे जी मैं आपको बता देती हूँ, केक में जो है ना मैंने केबेज लिया था और उसको मैंने चॉप कर लिया। 1.5 से 2 मैंने शिमला मिर्च ली थी, इसको भी चॉप कर लिया था इसी चॉपर में। और आधी गाजर ली थी, इसको चॉप कर लिया। तो काफ़ी सारा जो है ना ये हमारा वेजिटेबल जो है ना ये हो गया है। यहाँ पे जी 1 प्याली हम इसके अंदर डालेंगे मायोनीज़, ताकि अच्छे से इसके में ना बाइंडिंग हो जाए तमाम सब्जियों की। आपको जो सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं आप ले लें। कॉर्न है यहाँ पर मेरे पास, ये बॉयल कॉर्न है टिन वाले, तो ये मैंने ना इसके अंदर डाल लिए। मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं कॉर्न और मेरे ख़्याल में सब बच्चों को अच्छे लगते हैं। आप ज़रूर अपने बच्चों को बना के खिलाइएगा। इंशाल्लाह बच्चों को जो है ना, जिनको भूख नहीं भी लगती ना, वो भी खाने लग जाएंगे। वो इतने मज़े का जो है ना ये चिकन वेजी केक बनता है। यहाँ जी मैं इसमें डाल रही हूँ नमक टेस्ट के मुताबिक। तो तकरीबन आधा चम्मच के करीब इसके अंदर नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ये चीज़ें डाल दें। पिसी हुई काली मिर्ची डाली है तकरीबन आधा चम्मच, और सफ़ेद मिर्चें जिसको हम दखनी मिर्चें कहते हैं वो भी आधा चम्मच डाला है। 1 चम्मच के करीब इसके अंदर चिली सॉस लिया है। और इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें जाती नहीं है। चिकन पाउडर मैंने इसके अंदर लिया है आधा चम्मच। इससे ये होता है कि फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। और क्योंकि इसके अंदर चिकन जो है वो उसका जो हमने जिसमें उबाला था तो वो तो हमने रख दिया। कभी हम चावल वगैरह बनाएंगे तो उसमें हम इस्तेमाल कर लेंगे, उसकी वो यखनी टाइप की हो जाती है। बाकी जो है चिकन का टेस्ट जो है वो इसके अंदर आएगा, मगर थोड़ा सा हमने चिकन पाउडर इसलिए डाला है कि वो चिकन के जो यखनी होती है ना वो वाला टेस्ट आ जाता है। क्योंकि इसके अंदर हमें चिकन का पानी तो हमें डालना नहीं है, इस वजह से हमने डाला है। अच्छा, यहाँ पे मैं चिकन पाउडर डालने के बाद इसको हम
पेचुला से अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेंगे और बड़ा अच्छा से जो है ना ये बैटर बन जाता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ जी चिल्तन प्योर का, और जी ये कैंडल है चिल्तन प्योर की ब्रीथ एजी आरोमेथेरेपी नेचुरल कैंडल है। और ये उन लोगों के लिए जिनकी सांस में तकलीफ़ होती है, नज़ला ज़ुकाम से इनकी नाक बंद हो रही होती है, तो बड़ी मुश्किल होती है, दिक्कत होती है सांस लेने में। तो इसका जो है ना आसान सा तरीका ये है कि ये कैंडल आपके घर में होगी ना, तो देखिए इसका ये ऊपर से केप भी दिया गया है ताकि जब आप इसको यूज़ ना करें तो उसका केप लगा के रख दें, और जब आपको ज़रूरत हो तो इसका केप हटाकर आप इसको ऑन करें, यानी किसी भी माचिस से आप इसको जला लें, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपके जो है ना सांस लेने में आसानी हो रही है और आपकी नाक भी खुल गई है। तो जी ये बहुत ही अच्छी जो है ना कैंडल है, बच्चों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है और बड़ों के लिए भी, और खूबसूरत भी लगती है। तो इसके लिंक जो है ना मैं आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपको अगर मंगाना है 10 शबाना लिख के मंगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। देखिए जी ये बैटर मैंने बना के रख लिया और सिर्फ मायोनीज डाली है इसके अंदर, ठीक है। अब जो है हम चिकन जो है उसको हम अलग से मैरिनेट करेंगे और इसके अंदर भी हम जो यही चीज़ें डालेंगे जो हमने इसमें वेजिटेबल में डाली हैं। तो दूसरा बॉल मैंने लिया है, यहाँ पे जी चिकन जो हमने इस तरह से रेशे निकाल लिए थे ये हम डालेंगे। और बस मैं आज बनाना चाह रही थी, आज मीठा केक बनाना चाह रही थी मैं, मगर ये है कि मैंने सोचा चलो ये हम केक बना लेते हैं। यहाँ पे जी चिकन के अंदर मैंने काली मिर्च डाली है पिसी हुई, थोड़ा चिली सॉस डालेंगे, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डाल दें चिली सॉस, थोड़ा सा डाला है मैंने इसके अंदर। सफ़ेद मिर्च डालेंगे हम, क्योंकि चिकन बिल्कुल अभी जो है ना फीका है तो इसको टेस्ट देने के लिए हम ये चीज़ें डालना है। थोड़ा सा हमने चिकन पाउडर डाला है इसके अंदर। टमाटो केचप ये मैंने लिया है तकरीबन 2 चम्मच के करीब इसके अंदर टमाटो केचप लिया है, और मायोनीज़ हम डालेंगे इसके अंदर आधी प्याली। अच्छा इस मायोनीज़ हमने डाल दी ताकि सारी चीज़ें जो है ना अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए और ये इसके बाइंडिंग करने में बड़े आसानी से जो है ना ये हो जाता है। तो जी घर बनाना आसान नहीं होता। दूसरा ये है कि हमें जो हमारा वतन मिला है ये भी आसानी से नहीं मिला। उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, आप उन लोगों से पूछे जो हमारे बड़े हैं। हमारी अम्मी बताया करती थी कि हमारे मतलब हवेली थी इंडिया में, वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए, सोना चांदी सब कुछ ही था माशाल्लाह जो होता है। अब जो है इतना स्ट्रगल करने में एक नस्ल जो है उसने अपनी बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, तब कहीं जाके हमारे बच्चे जो है ना और हम लोगों ने ये सुकून देखा है। मैं उन तमाम देखने वालों को जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सब से मैं यही कहूँगी कि भाई अपने मुल्क की जो है कदर करें, अपने लोगों की कदर करें, अपनी कदर करें, क्योंकि मुल्क जो है हमें आसानी से नहीं मिलता और हम कितनी आसानी से हर जगह चले जाते हैं, हर चीज़ हम ले लेते हैं। ये आज़ादी आप उन लोगों से पूछो जो जिन लोगों को अभी तक नहीं मिली, और जो परदेश में रह रहे हैं वहाँ पर परदेश में जो रह रहे हैं ना, जो हमारे मुल्क से गए हुए लोग वो परदेश में जाके हर चीज़ उनके कानून के मुताबिक करते हैं, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि अपने मुल्क में जो है ना ये चीज़ें नहीं करते। अपने मुल्क में जहाँ दिल करता है कचरा फेंक देते हैं, जो दिल चाहता है वो कर देते हैं, मगर दूसरे मुल्क में जाकर ये लोग जब यानी कोई कचरा भी फेंकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें फेंकने की इनका दिल भी करता है तो अपनी गाड़ी में ही फेंक देते हैं, एक जगह जाके फिर डस्टबिन में डाल देते हैं। क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ें देखी हैं, तो मैं उन लोगों से कहूँगी कि खुदारा ऐसी चीज़ें अपने मुल्क में भी करें, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं ना अपना घर साफ़ करके बाहर कचरा डाल देते हैं, तो कोई लोग गुज़रते हैं तो उससे क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि ये अपने घर में क्या सफाई करते होंगे जो भी इन्होंने कचरा बाहर डाल दिया। तो अपने मुल्क की भी इसी तरह से आप सफाई का ख्याल रखें, वफ़ादारी से काम लें। यहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब हैं, उनकी वफ़ादारी से आप काम करें, हमारा मुल्क तरक्की करेगा इंशाअल्लाह ताला। आप दूसरे मुल्क में जाकर वही काम करते हैं, उससे ज़्यादा काम करते हैं, मगर उनके दबाव में रह के आप सब कुछ करते हैं, मगर अपने मुल्क में आप लोग नहीं करते, क्योंकि आपको ये है कि ये हमारा मुल्क है, हम जो भी कर लेंगे यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ये मुल्क से मैं कहती हूँ गद्दारी है। यहाँ जी मैंने 3 अंडे लिए थे, 3 अंडों को मैंने अच्छे से फेंट लिया, उसमें थोड़ा मैंने नमक डाला, काली मिर्च डाली और इसके अंदर मैंने थोड़ा दूध शामिल किया था, क्योंकि अंडे में थोड़ा सा दूध डालने से बड़े सॉफ्ट बनते हैं और कलर भी बहुत अच्छा सा रहता है।
तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में तेल डाल के अंडे को पका लिया। ये भी हम सैंडविच में जो हम बना रहे हैं केक, वेजी चिकन केक, इसमें हम डालेंगे। एक बाज़ लोग हाफ़ फ्राई जो है वो अंडा डालते हैं, मगर मुझे जो है ना इस तरह का जो अंडा होता है ना वो अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने इसको बना लिया 4 पीस में, मैंने इसको कटिंग कर लिया और एक प्लेट में मैंने निकाल लिया। पहले तमाम चीज़ें मैं तैयार करके रख लूँगी। इसके बाद हम चिकन वेजी केक जो है हम बनाएंगे, ताकि हमारा टाइम ज़ाया हुए बगैर जल्दी जल्दी काम हो जाए। साथ में जी सामान वगैरह भी इंसान समेटता रहता है किचन में, ताकि हमारा काम आसान हो। और मुझे बिल्कुल जो है ना बखेरा होता है ना, तो मुझे काम मुझसे बिल्कुल नहीं होता, मुझे घबराहट शुरू हो जाती है। साथ में बर्तन भी धोते रहते हैं, चीज़ें भी समेटते रहते हैं और काम भी करते रहते हैं। तो सफाई ये नहीं कि हम अपनी सफाई करें, बल्कि हर चीज़ की हमें सफाई रखनी चाहिए। कि नहीं कि हम सिर्फ अपने साफ़ सुथरे कपड़े पहन लें, अपना मुंह हाथ धो लें, हमें हर चीज़ को जो है ना सफाई सुथराई से करना चाहिए, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। और जब हम अपने घर की सफाई करते हैं ना कि भाई हमारा घर साफ़ हो जाएगा, अच्छा लग रहा है, तो हमें ऐसे ही मोहल्ले की सफाई का भी ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे अपने ऊपर होता है कि हमें जो है ना हर चीज़ का ख्याल रखना है। अपने बच्चों को भी सिखाना है कि देखो ये चीज़ें बाहर मत फेंको खा के, और किसी चीज़ का ऐसा ना करो कि जो आपके ना शख्सियत का आपकी बुरी हो जाए कि भाई ये लोग ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं। क्योंकि मैं तो अक्सर ऐसा होता है कि मेरे सामने कोई कचरा बाहर फेंकता है ना, तो मैं कहती हूँ यार कितने गंदे लोग हैं, अपना घर साफ़ कर लिया, बाहर इन्होंने कचरा कर दिया। ऐसे लोग भी देखे मैंने जो अपना कचरा ना साफ़ करके बराबर वालों की तरफ कचरा साइड में कर देते हैं। तो मैं इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती हूँ। मैं जब बाहर की सफाई अगर करती हूँ या करवाती हूँ ना, तो मैं उसको उठा के डस्टबिन में डालती हूँ। ये नहीं है कि मैं पड़ोसियों के दरवाजे के आगे में जो है ना अपना कचरा रख दूँ। तो ये अखलाक के ख़िलाफ़ भी है और अच्छी चीज़ नहीं है ये। यहाँ जी मैंने ब्रेड बड़ी वाले मंगाई थी, और उसके मैंने जो है ना कॉर्नर जो थे ना वो काट ली, जो सख्त थे। उसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी मैंने ट्रे लेके यानी प्लेट लेके उसके ऊपर मैंने फॉइल पेपर लगा दिया। और यहाँ जी मैंने जो वेजिटेबल है ना जिसमें हमने मायोनीज़ लगा कर रखे थे, ये हम इन 4 डबल रोटियों के स्लाइस मैंने लगाकर, जो केक का जो है ना साइज़ होता है इस तरह से हमने ये लगा दिया। और आप चाहें तो गोलाई में भी आप लगा सकते हैं, अगर आपके पास केक का जो बाउल होता है गोलाई वाला, उसमें आप रख के इसको कटिंग करके आप गोल भी बना सकते हैं। काम को आसान करने के लिए मैंने 4 स्लाइस इस तरह से लगाए। वेजिटेबल जो है वो मैंने रख कर और छुरी की मदद से जो है ना मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, ताकि एक सा जो है ना सब जगह इसका बैटर लग जाए। बच्चे बड़े शौक़ से ये चीज़ें खाते हैं। वैसे बच्चे नहीं खाना पसंद करते, मगर जब आप मायोनीज़ लगाकर और इसके अंदर चिकन का जायका आप देकर इसको बनाएंगे ना, तो बच्चे ज़रूर खाएंगे। क्योंकि बच्चे वेजिटेबल, मुझे पता है हमारे बच्चे भी जो है ना वेजिटेबल से थोड़ा घबराते हैं, मगर जब इनको हम इस तरह से बना के देते हैं तो वो खा लेते हैं और उनको बड़ा अच्छा लगता है टेस्ट। यहाँ जी मैंने दूसरा इसके ऊपर ब्रेड के स्लाइस जो है ना वो रख दिए इसी तरीके से जैसे हमने नीचे रखे थे, और ऊपर से मैं लगा रही हूँ इसमें बटर, क्योंकि ये बना रहे हैं हम बच्चों के लिए, बड़ा बहुत ही हेल्थफुल, बहुत ही मज़े का, और हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर हमने मक्खन लगा दिया इसमें सब जगह। मक्खन लगाने के बाद हम इसमें जो है दूसरी लेयर देंगे, हम जो हमने चिकन रखा हुआ था वो हम इसके ऊपर हम लगाएंगे। और इसमें काफ़ी सारा बैटर जो है ना बन जाता है। आप चाहें तो इसके अंदर ब्रेड रोल भी बना सकते हैं, और कुछ भी आप जो है इसके अंदर बना सकते हैं। समोसे में भी आप इसकी फिलिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मैकरोनी बॉयल करके वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ जी चिकन जो है ना वो हम इसमें रखेंगे, चारों मैंने ब्रेड के ऊपर इस तरह रख दिए, ताकि बराबर से जो है ना सब जगह लगाने में आसानी हो। और जी जश्न आज़ादी माशाल्लाह माशाल्लाह सबको बहुत मुबारक हो। बच्चों के चेहरे पे जो मैं खुशियाँ देखती हूँ, जो मैं देखती हूँ ना उनके चेहरे चमके होते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। माशाल्लाह सब बच्चे ग्रीन कपड़े पहन के निकल रहे हैं बाहर, झंडे हाथ में लेके निकल रहे हैं, कैप लगा रहे हैं, कोई कुछ लिया हुआ है, कोई कुछ लिया हुआ है, जो 14 अगस्त के हवाले से। और जी मैं जो है हमारे पड़ोसी मुल्क उनको भी मैं मुबारकबाद देती हूँ। 15 अगस्त को उनकी आज़ादी का दिन है, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, जश्न आज़ादी। और जी सभी अपने मुल्क में जो है अपने मुल्क से प्यार करते हैं, और अपने मुल्क में जहाँ पर इंसान रहता है ना वहाँ का ही वफ़ादार होता है, चाहे आप कहीं भी हो।
आप पाकिस्तानी हैं, आप अगर किसी भी दूसरे मुल्क में आप गए हुए हैं तो आपको पाकिस्तान बहुत याद आएगा। मुझे तो बहुत याद आता है। मैं चाह रही थी दुबई शिफ्ट होना, मगर आप यकीन करें मैं जो 1 महीना रही हूँ ना, मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं रह सकती। मुझे तो अपने महल्ले के जो ना एक गधे भी होते हैं ना, वो भी मुझे याद आ रहे थे कि नहीं भाई मुझे पाकिस्तान जाना है। वहाँ हर चीज़ थी माशाल्लाह से, हर चीज़ की सहूलत है, खाना पीना अच्छा है, ट्रांसपोर्ट अच्छी है, साफ़ सुथरा माहौल है। मगर ये है कि अपना मुल्क तो अपना ही होता है ना। यहाँ हम अपने जहाँ पर इंसान पैदा हुआ है, जहाँ पे पला बड़ा है, वो चीज़ हम कभी भी नहीं भूल सकते। और जो मैं फ़िल्मों में देखती थी ना पहले कि हमें अपनी मिट्टी से प्यार है, तो वो ये बात समझ में नहीं आती थी। जब हम कहीं अपने मुल्क से दूर जाते हैं ना, तब हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि वाकई हमें अपने वतन की मिट्टी से प्यार है, हमें अपनी जगह बहुत अजीज़ है, चाहे वो कैसी हो। मैं हर चीज़ जो है बर्दाश्त कर लूँगी, मगर मैं मुल्क से दूर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ ही हम पैदा हुए हैं, यहाँ ही हम पले बड़े, यही हमारी पहचान है। और इस मुल्क में हम जो है रहें तो यहीं से हमें बहुत एक मोहब्बत, एक लगाव है। यहाँ जी ब्रेड के स्लाइस जो थे ना, उसमें मैंने यहाँ पर चीज़ रखी है, बच्चों को थोड़ा हेल्थफुल सा आज हम खिलाएंगे। और चीज़ के ऊपर हमने रख दिया है, जो हमने अंडे बनाए थे ना, आमलेट टाइप का, ये हमने रख दिया। उसके ऊपर वेजिटेबल जो है वो हमने लेयर लगा दी। उसके ऊपर एक और स्लाइस रखेंगे और उसके ऊपर मायोनीज़ हम जो है ना ऊपर से लगाएंगे। तो ये हमारा वेजिटेबल जो है केक बनेगा। पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद वीडियो देखें। और जो इंस्टाग्राम पे जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं करा, कुकिंग विद शबाना के नाम से मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे, आप मुझसे कोई बात पूछना चाहते, कोई बात करना चाहते तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ जी मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैंने डाल दी मायोनीज़ तकरीबन 1 प्याली, और मायोनीज़ भी ख़त्म हो गई। सारी मायोनीज़ जो है ना इसके अंदर केक में ही लग गई, तो मायोनीज़ इसके अंदर काफ़ी लगती है। यहाँ पे मैंने क्रीम का आधा पैकेट इसके अंदर शामिल करा है, ताकि सॉफ्ट सी जो है ये बैटर जो है ना तैयार हो जाए। और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, क्रीम को और मायोनीज़ को। थोड़ी सी हम इसके अंदर सफ़ेद मिर्ची डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्ची डालेंगे टेस्ट देने के लिए, क्योंकि मायोनीज़ बिल्कुल फीकी होती है। नमक नहीं डालेंगे क्योंकि नमक ऑलरेडी मायोनीज़ में होता है। अगर आप थोड़ा तेज़ पसंद तो आप थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। ये मायोनीज़ जो हमने बैटर बनाया ना, इसके ये हम ऊपर से हम लगाएंगे, और चारों साइड पे हम इसको किसी भी चीज़ से ना हम इसको अच्छा सा कवर करके इसको बिल्कुल पैक कर देंगे। तो ये हमारा चिकन वेजी केक जो है ना इस तरह से बन जाएगा। 14 अगस्त की खुशी में, हमारे जश्न आज़ादी की खुशी में हम यहाँ पर सब बच्चों को जो है ना केक खिलाएँगे, कटिंग करेंगे। और बस इस तरीके से हम जो है ना 14 अगस्त मनाएंगे आज। और आप लोगों ने किस तरह 14 अगस्त मनाए मुझे बताइएगा। अच्छा, सबसे मैं ये पेरेंट्स से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी कि आजकल जो है ना मैंने देखी है जगह जगह जो स्टॉल लगे ना, बाजे बहुत मिल रहे हैं, बड़े बड़े बाजे, छोटे छोटे बाजे। तो वो बच्चों को दिला देते हैं और वो पूरे महल्ले में शोर करते हुए ना बजाते हुए जाते हैं। ठीक है, जश्न आज़ादी की खुशी एक तरफ, मगर ये बाजों से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ दिमाग को टेंशन देते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। हो सकता है कोई बीमार हो, कोई सुकून चाह रहा हो, कोई नींद की गोली खा के लेटा हो, मगर बच्चों को आप ये सिखाएं कि हमारी ज़ात से किसी को कोई परेशानी नहीं हो। आप 2 रकात नमाज अल्लाह पाक का शुक्राने के तौर पर अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमें आज़ादी नसीब हुई और हम अपने मुल्क में सुख चैन से हम बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करे। तो अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह का शुक्राना अदा करें। ये सबसे बड़ी जो है एक अच्छी बात है शुक्राना अदा करने के लिए। बाजे बजा के या बाइक के सिलेंसर निकाल कर शोर शराबा करते हुए ये कोई जश्न आज़ादी मनाने का तरीका नहीं होता। ये हम बड़ों का काम होता है कि बच्चों को सिखाएं कि आपको अपने अलावा भी दूसरे लोगों का आपको ख्याल रखना है। आप तभी जो है ना एक अच्छे शहरी बन सकते हैं जब दूसरों का ख्याल रखेंगे। अपने लिए तो सभी जीते हैं, मगर दूसरों के लिए जीना यही ज़िंदगी है। बड़ों का काम होता है सिखाना। बड़े लेके चलते हैं तो घर भी अच्छा रहता है, बड़े लेके चलते हैं तो आपका मुल्क भी अच्छा रहेगा। बड़े इनको समझाते रहेंगे तो आपका माहौल, आपका सब कुछ अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं बताएंगे अच्छी बुरी की तमीज़ तो उनको क्या पता होता, कहेंगे हमने तो बड़ों ने सिखाया नहीं। कहना आपका फ़र्ज़ है, मानना ना मानना उनका काम है, मगर थोड़ी सख्ती भी करनी चाहिए। तो जी मैं आपको बता रही थी, वही लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, वही लोग जो अपने मुल्क में रहते हैं, दूसरे मुल्क में जाकर वही काम जो हमारे मुल्क में रह के नहीं करना चाहिए, वहाँ पर जाके जो है ना
वहाँ पर जाके नहीं करते बल्कि अपने मुल्क में करते हैं। तो खुदारा ख़्याल रखें अपना। अगर आपको कोई नहीं देख रहा, अल्लाह तो देख रहा है। आपका ज़मीर जो है मुतमईन होना चाहिए कि हम अपने मुल्क के वफ़ादार हैं, अपने मुल्क के लोगों से वफ़ादार हैं। हम रिश्वत नहीं लेते, हम कोई काम करने के लिए किसी को तंग नहीं करते। आप यकीन करें कि डॉक्टर्स जो लोग होते हैं ना, ये भी हल्फ़ उठाते हैं कि हमें जो है ना अपने वफ़ादारी से लोगों का इलाज करना है, उनकी खिदमत करनी है। मगर मैं कहती हूँ इन सब का जो है ना कमीशन होता है, और ये इतना तंग करते हैं ना, आप ये टेस्ट करवा लें, आप वो टेस्ट करवा लें। बस अल्लाह पाक किसी को डॉक्टरों का मुंह ना दिखाए। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि मौत आनी है तो ऐसे आ जाए, मगर डॉक्टरों के हाथों में ना आए। सबको अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पे मैंने खीरे कटिंग करके ना 2 टुकड़ों में करके इसको साइडों पे लगा दिया, और इस तरह से मैंने थोड़ा हरा धनिया जो है ना वो इस तरह से सजा दिया। और हमने चाँद और तारा भी हमने बनाया है खीरे से। तो ये हमारा चिकन वेजिटेबल केक तैयार हो गया। जश्न आज़ादी की खुशी में आपको कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। आपको मेरी बातें कितना इत्तेफाक करते हैं वो भी मुझे बताइएगा, और कहाँ तक मेरी बात सही है वो भी बताइएगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए। आजकल अभी कमेंट्स में आपका रिप्लाई नहीं दे पा रही, आप लोग समझ सकते हैं मेरी मजबूरी। कुछ माओं की मजबूरी होती है, यानी टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे। लोग भी इतना मतलब मेहमान वगैरह आना जाना इस तरह से लगा है। गुड़िया के लिए ख़ास तौर पे दुआ करिएगा, अल्लाह पाक गुड़िया को सेहत तंदुरुस्ती करे। जो भी बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको शिफा अता फरमाए और हर बीमारी से बचाए। बीमारी तो हमारा एक कहते हैं ना हमारे जिस्म का एक सदका होती है, मगर ऐसी कोई बीमारी ना हो जिससे हम ज़्यादा परेशान हो जाएं, उसका जो है ट्रीटमेंट ना हो। यहाँ जी बस कहते हैं ना एक मेल का बेल बन जाता है। वही बात है कि ज़रा सी तकलीफ़ भी इतनी बड़ी हो जाती है कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। और तकलीफ़ के लिए किसी भी चीज़ के लिए इंसान के अंदर अपनी जान भी होनी चाहिए। इतनी ज़्यादा वीकनेस होती है ना हमारे अंदर कि हम इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं उठा सकते। मगर कहते हैं कि अल्लाह पाक भी अपने बंदों को इतनी तकलीफ़ देता है जितनी वो बर्दाश्त कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती करे और खुशहाली दे, और अल्लाह पाक हमारे मुल्क और हमारे घर को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पे हमारा चिकन वेजी केक तैयार हो गया है बेहतरीन सा, और मैंने अभी इसको खा के देखा, बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।